मातृशक्ति को मेरा नमन, सादर प्रणाम। आप सभी जानते हैं कि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को एक महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में दिल्ली में किया जा रहा है। उस आंदोलन में, इस महारैली में पूरे देश के सभी विभागों के शिक्षक और कर्मचारी और अधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हमें लगता है, आभास होता है कि जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अपना पैर पीछे की ओर खींच रही है। हमारे शहर के अंदर 9 ब्लॉक हैं और अगर मैं प्राथमिक शिक्षा की ही बात करता हूं तो लगभग हर ब्लॉक में 250 के आसपास संख्या केवल महिलाओं की है। जब जाने की अगर हम बात करते हैं तो पूरे ब्लॉक से लगभग 30-35 ऐसी ही संख्या निकल करके आ रही है। तो क्या ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 250 महिलाओं में से केवल 30 या 35 या 40 या कहीं 20 यही संख्या निकल के आई? पुरानी पेंशन एक ऐसा मुद्दा है जो मातृशक्ति को भी एक आर्थिक मजबूती प्रदान करती है। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को आपको विशेष तौर पर समझना होगा और ध्यान देना होगा कि आप जब जॉब करने के लिए घर से बाहर आए हैं तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए बाहर आए, अपने परिवार को सहारा देने के लिए बाहर आए। जब आप वृद्ध हो जाएंगी उस समय अपने परिवार को सहारा देने की स्थिति में आप शारीरिक और मानसिक रूप से नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपकी पेंशन होगी तो आप अपना भी सहारा बनेंगी और अपने परिवार का भी सहारा बनेंगी। देखिए, उस समय क्या परिस्थितियां होती है कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुरानी पेंशन एक पुत्र की तरह, एक पुत्री की तरह आपकी सेवा करेगी। आज हम सब युवा हैं, हमारे अंदर जोश है, हम अन्य साधनों से भी कुछ न कुछ अपनी आजीविका कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष सरकार की सेवा में देते हैं, समाज की सेवा में देते हैं और उसके बाद जब हम रिटायर होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी श्योरिटी चाहिए होती है ताकि हम अपना बुढ़ापा एक अच्छे से, एक सम्मानजनक तरीके से जी सकें। और इस स्थिति में मातृशक्ति के लिए बहुत ज्यादा विडंबना की परिस्थितियां बन जाती हैं। कई बार पुरुष तो कहीं ना कहीं अपने अहम को मान लीजिए या बहुत सारी चीजें हैं वो उसी पे आकर के अपना पालन पोषण करना है या कई भी परिस्थितियों में अपने आप को झेल सकता है, समाज परिवार को छोड़ करके कहीं भी जा सकता है। लेकिन स्त्रियों के लिए यह स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। अगर परिवार में बच्चे नालायक निकल जाएं, परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो बहुत विकट परिस्थिति बन जाती है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आप को ना परिवार छोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी की हिम्मत है कि आपको घर से निकाल दे या आपका अहित करे। तो इसलिए अब आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन वृद्धावस्था में जब क्या परिस्थितियां बने कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अकेले रह सकते हैं। उस अकेले जीवन में आपको अपना भरण पोषण खुद करना पड़ सकता है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, उस समय आप क्या करेंगे? वो पुरानी पेंशन जो है आपकी सेवा करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आपकी मदद करेगी। तो इसलिए मेरी सभी
मातृशक्ति से, बहनों से ये मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में बाहर निकले। अपने आप को हीन, दीन, शीन मत समझें। आप शक्ति हैं। शिव ने भी शक्ति के सामने अपने आप को दंडवत किया, लेट गए और काली मां उनके ऊपर पैर रख करके खड़ी हो गई। शक्ति कमजोरी का प्रतीक नहीं है, शक्ति बल का प्रतीक है। शक्ति नाम मातृशक्ति इसीलिए नहीं कहा जाता, पुरुष शक्ति किसी को नहीं कहा जाता है, मातृशक्ति क्योंकि वो शक्ति है। वो जब चाहे तो समाज में परिवर्तन लाती है। एक शिवाजी की मां जीजाबाई एक शूरवीर को पैदा किया, शिक्षित किया और देश के प्रति समर्पित कर दिया। तो आज आपको भी एक ऐसे वीर योद्धा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है जो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए। घरों में ना बैठे, कोई बहाना ना बनाए। हो सकता है कि 10 या 15 या 20% लोगों के साथ समस्या हो, वे नहीं आ पाए, लेकिन बाकी के 80%, 70% तो बाहर आए, वे तो घरों से बाहर निकले। लेकिन हम यही सोचते रहते हैं कि वो तो जा रहा है, वही देख लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। हमारा अधिकार है, हमारी लड़ाई है, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हम सभी यही सोच करके बैठ जाएंगे कि वो तो जा ही रहा है, हम क्या करें। तो फिर ऐसे तो कोई भी लड़ाई से नहीं जाएगा, सब घर बैठ जाएंगे। और जो लड़ाई हम जल्द से जल्द जीत सकते थे, जो पुरानी पेंशन हम जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते थे, उसकी प्राप्ति में समय लग जाएगा। अगर हम पहले से समय रहते चेत जाते और इकट्ठा होकर के लग जाते तो ये पेंशन तो 2 साल पहले, 3 साल पहले ही हो सकती थी। लेकिन जब जागो तब सवेरा। अगर अभी भी हम नहीं चेते, अभी भी हम नहीं जागे, अभी भी हमने अपना प्रयास नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने आप को कमजोर सिद्ध ना करें। ये ना कहें कि भाई हम अशक्त हैं, आप शक्तिशाली हैं, शक्तिवान हैं, आप शक्ति का रूप हैं, आप शक्ति हैं। घरों से बाहर निकलें। रविवार का दिन है, ये ना सोचे कि शनिवार में जॉब करने गए, मंडे को भी जॉब करने पहुंच गए और संडे में वहां चले गए। एक दिन 4 साल 5 साल में 1 दिन 2 दिन या 3 दिन अगर आपने पेंशन के नाम के दे भी दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये 1 दिन, ये 2 दिन या 3 दिन, ध्यान रखना, बुढ़ापे के समय आपके एक एक पल जो आपका कटना भारी हो जाएगा, अगर पुरानी पेंशन नहीं होगी, उसमें इतना सहारा करेगा कि आपको गर्व होगा कि आप एक उस मुहिम के हिस्से बने जिसने पुरानी पेंशन बहाल की और आपका बुढ़ापा सुरक्षित किया। जिस बात को, जिस चीज को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप आने वाले समय में महसूस करेंगे। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जब महसूस करो तब आपके हाथ में पछतावे के अलावा कुछ ना हो। तो इसलिए पछताने वाला कार्य ना करें, घरों से बाहर निकलें, अपनी शक्ति को पहचानें, अशक्त नहीं सशक्त बने। और आप शक्ति का प्रतीक हैं और शक्ति का प्रतीक ही बने रहें। अपने आप को कमजोर न माने, आगे बढ़ें, अधिक से अधिक संख्या में चलें, किसी और की तरफ ना देखें। ये प्रण करें कि मुझे जाना है, मुझे जाना है तो मुझे जाना है। कोई जा रहा है, नहीं जा रहा है, मुझे ये नहीं देखना है, मुझे ये देखना है कि मुझे जाना है। जय युवा, जय अटेवा, जय मातृशक्ति।